हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वॉइस को समझेंगे। वॉइस को समझने के लिए आपको सभी टेंसेस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में सभी टेंसेस क्लियर नहीं होंगे तब तक वॉइस को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को टेंसेस मालूम होगा। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, जैसा लिखा है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, वो चेंज करने का आते हैं। मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना। इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के कुछ नियम हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम मतलब जो सभी टेंस में लागू होगा। तो पहला सामान्य नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। यहाँ एक बात ध्यान देना है आपको कि एक्टिव वॉइस मतलब हमने जितने भी टेंसेस के स्ट्रक्चर पढ़े हैं वो एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव फॉर्म में है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न में हमने सभी टेंसेस के क्या पढ़े हैं, स्ट्रक्चर्स, वो जो है एक्टिव में है। अब उसको हमको पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ नियम हैं। तो उसका जो पहला नियम है, जिसको मैंने यहाँ पर एक सामान्य नियम के रूप में लिया है। सामान्य नियम इसलिए क्योंकि ये सभी टेंसेस में लागू होगा। सामान्य नियम है फर्स्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। मतलब हम जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे। सब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को। और जब ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हम वहाँ पर किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो इस तरह ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। सेकंड है, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट हो तो जरूरी नहीं है कि आपको हर सेंटेंस में क्या मिले, सब्जेक्ट मिले। यदि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो उसको आपको किस में बदलना है, ऑब्जेक्ट में। तो उसके पहले आपको बाई लगाना पड़ेगा। थर्ड सामान्य नियम है कि कोई भी टेंस का सेंटेंस हो, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को यूज़ करना है पैसिव वॉइस बनाते समय। नेक्स्ट है हमारा टेंस के आधार पर एक एक नियम। हर टेंस का एक एक अपना नियम है। तो इस तरह से आपको कितने नियम मिल जाएंगे, 3। कितने नियम मिल जाएंगे, 3। तो 2 कॉमन नियम, 2 सामान्य नियम और एक क्या, टेंस के आधार पर। तो पहला जो है टेंस के आधार पर पहला मैंने इसको इस तरह से जमाया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि एक्टिव वॉइस लिखा है और पैसिव वॉइस लिखा है। एक्टिव वॉइस मतलब आपको याद दिलाने के लिए कि हम जब टेंसेस का स्ट्रक्चर याद किए तो वो किस पैटर्न में होता था, क्योंकि आप लोग कभी कभी भूल जाते हो। इसलिए मैंने आपको रिमाइंड करवाने के लिए उस टेंसेस के स्ट्रक्चर को मैंने एक्टिव वॉइस करके लिखा है। अब हम जो है पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे उसका स्ट्रक्चर मैंने वहाँ पर लिखा है। तो जैसे फर्स्ट आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा है। जब टेंस पढ़े तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो आप पहले हमारे नियम के अनुसार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो पहला जो है हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस की पहचान है हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमने अभी देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में मतलब क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो उसी को हमको लगाना है। ऐसा समझ के आप याद करना। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और बिना हेल्पिंग वर्ब के आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, आर, एम लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म
तो लगाना है जैसे कॉमन नियम के अनुसार हम पढ़े हैं, और उसके बाद बाई लिख के किसको लिख देना है, सब्जेक्ट को लिखना है। किसको लिखना है, सब्जेक्ट को। सेकंड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या करते हैं हम, एक्टिव फॉर्म में क्रिया का सेकंड फॉर्म रहता है, तो अब उसको पैसिव वॉइस बनाते समय वहाँ पर यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है कि एक्टिव फॉर्म में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हम पैसिव वॉइस बनाते समय वॉस और वर। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का, वो होगा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वॉस वर लिखेंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म, और बाई लिख के सब्जेक्ट। यहाँ पर हम वॉस कहाँ लिखेंगे, वर कहाँ लिखेंगे, ये सब हम टेंसेस पढ़ रहे थे तो मालूम है। उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर क्या होता है, लिखा है। अब सब्जेक्ट विल, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का और ऑब्जेक्ट, ये होगा आपका एक्टिव वॉइस के फॉर्म होंगे। एक्टिव वॉइस मतलब आपके टेंस के स्ट्रक्चर है। अब आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आप विल के बाद बी जोड़ देना। विल के बाद क्या करना, बी, मतलब विल बी हो जाएगा। दो नियम मालूम है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, बाई लगा के सब्जेक्ट को लिखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर आप देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या कॉमन होता है, दोनों तीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको दिखाई दे रहा है V1 ING फॉर्म होता है, मतलब वर्ब का ING फॉर्म लगाते हैं, इसलिए आप दोनों टेंसेस के पैसिव वॉइस में बीइंग जोड़ोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, तो अलग से आपको हेल्पिंग वर्ब लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम उसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आपको हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है वॉस और वर, इसलिए अलग से नहीं लगाएंगे। हमको अलग से जो वर्ड जोड़ना है वो है बीइंग। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस का, लिखा है ऑब्जेक्ट इज आर एम, बीइंग को कहाँ जोड़ेंगे, सहायक क्रिया के बाद, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगा के सब्जेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी वही है, वास वर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद बीइंग लगाओगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई लगा के सब्जेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं बनता है। अब है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देखें उसको कि परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों में ही वर्ब का क्या होता है, थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। इसलिए ये तो और आपको सरल लगेगा क्योंकि आपको थर्ड फॉर्म जो है क्या है, ऑलरेडी मिल रहा है। जो हम पैसिव वॉइस बनाते समय यूज़ करते हैं वो आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, परफेक्ट का चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, आपको बीन जोड़ना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जोड़ना है, बीन। जैसे देख लो प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन और V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगा के सब्जेक्ट लिखो। अब हैज़ कहाँ, हैव कहाँ, ये सब हम टेंसेस में पढ़ चुके हैं। पास्ट में है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हैड लिखेंगे, बीन लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई लगा के सब्जेक्ट। फ्यूचर में यहाँ भी बीन लगेगा तो ऑब्जेक्ट विल हैव बीन V3 और सब्जेक्ट। तो इस तरह से ये जो है टेंस के आधार पर एक एक नियम है, इसको आप अच्छी तरह से अपने माइंड में रखो। यहाँ पर हमने सामान्य नियम के एक में पढ़ा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट में आई है तो वो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, वी का होता है अस, ही का होता है हिम, सी का होता है हर, दे का होता है देम। इसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छी तरह से समझेंगे। इस तरह से आपका चार्ट बना है, उसी तरह से मैं उसी तरह से यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। इसमें आज मैं आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के जो पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं वो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। फर्स्ट जैसा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस लिया है मैंने, ही राइट्स अ लेटर। इसमें क्या है,
ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और अ लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। हमारा पहला जो सामान्य नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर, ठीक है, अ लेटर। अब एक जो है टेंस के आधार पर मैंने नियम बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो अ लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या लिया है यहाँ पर? इज। फिर लिखेंगे वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है हमारा राइट, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। उसके बाद हमको लिखना है ऑब्जेक्ट, तो हम क्या किसको लिखेंगे? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है? ही को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले बाई लगा दिया है और ही किस में चेंज हो जाएगा? हिम में। तो इस तरह से पैसिव वॉइस बनेगा, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। अब एक सेंटेंस जो है निगेटिव में देखेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव फॉर्म में। सेंटेंस है दे डू नॉट ईट मैंगोज, इसका पैसिव वॉइस सेम उसी होगा। निगेटिव है तो आपको क्या करना है? जो नॉट है उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? मैंगोज से। और मैंगोज जो है बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम आर लगाएंगे। नॉट ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, बाई दे का किस में चेंज हो जाएगा? डेम में। तो सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस बनेगा मैंगोज आर नॉट ईटन बाई डेम। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। पास्ट इंडेफिनिट में वॉस वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? अ सॉन्ग। अ सॉन्ग क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वॉस लगा दिए। अब सैंग जो है सेकंड फॉर्म में है, उसका थर्ड फॉर्म होता है संग बाई उमा। तो अ सॉन्ग वॉज संग बाई उमा। इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं। माई सिस्टर डिड नॉट बाई टॉयस। अब निगेटिव में नॉट लगाना है तो टॉयस वर इसलिए कि टॉयस जो है बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर। टॉयस वर नॉट, बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट बाई माई सिस्टर। तो सेंटेंस होगा टॉयस वर नॉट बॉट बाई माई सिस्टर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसमें विल का प्रयोग होता है और पैसिव वॉइस बनाते समय हमको क्या लगाना है? बी। विल के बाद क्या लगा देना है? बी। सेंटेंस है सी विल हेल्प यू। यू जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट पार्ट में है, इसलिए हम वहीं से सब्जेक्ट बनाएंगे उसको। तो यू विल बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई हर, सी का हर हो जाता है, तो पैसिव वॉइस बनेगा यू विल बी हेल्प्ड बाई हर। कॉन्टिन्यूअस टेंस में बहुत इजी है। कॉन्टिन्यूअस मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि आईएनजी फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो। और आपको क्या जोड़ना है इसमें? आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसी के ग्रुप का आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। क्या अलग से जोड़ना है टेंस के आधार पर? क्या एक नियम है कॉन्टिन्यूअस का? बीइंग जोड़ेंगे। सहायक क्रिया के बाद क्या जोड़ेंगे? बीइंग। एग्जाम्पल देखें 7, स्नेहा इज कुकिंग फूड, फूड इज बीइंग कुक्ड बाई स्नेहा। नेगेटिव सेंटेंस 8 नंबर का देखें एग्जाम्पल, वी आर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। तो नॉट हमको कहाँ लगाना है? सहायक क्रिया के बाद, उसके बाद बीइंग लगाएंगे। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग प्लक्ड बाई, वी का हो गया अस। 9 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉस वर्ब मिलेगा एक्टिव फॉर्म में, आपको क्या करना है? बीइंग लगाना है। तो यू वर वॉशिंग क्लोथ्स, पैसिव वॉइस बनेगा क्लोथ्स वर बीइंग वॉश्ड बाई यू। 10th देखें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब तक आप समझ गए होंगे कि कैसे बनाया जा रहा है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। परफेक्ट, इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या नहीं होता है? पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब हम आते हैं परफेक्ट। परफेक्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों आप देखे होंगे कि जैसे जिस प्रकार कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में
आईएनजी फॉर्म यूज़ किया जाता है एक्टिव फॉर्म में, उसी तरह परफेक्ट में तीनों में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में वर्ब का क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही ईजी है परफेक्ट। आपको केवल क्या जोड़ना है, अकॉर्डिंग टू टेंस एक नियम है बीन लगाने का। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगा दोगे, बीन। एग्जाम्पल देखें 11th नंबर का, अनीता हैज़ हिडन द फैक्ट्स। तो हमको ऑब्जेक्ट से शुरू करना है, पैसिव वॉइस बनेगा द फैक्ट्स हैव बीन हिडन बाय अनीता। हिडन, हिडन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। विल का प्रयोग होता है फ्यूचर में, विल हेल्पिंग वर्ब मिलेगा आपको। एग्जाम्पल देखें, राम विल हैव लर्न द पोयम। पैसिव वॉइस बनेगा द पोयम, हमको बीन क्या करना है, यूज़ करना है। द पोयम विल हैव बीन लर्न बाय राम। अब निगेटिव, तो इस तरह से हमने देखा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। कंक्लूजन में देखो, आपके लिए बहुत ही 1 मिनट में आप पूरा याद कर लोगे यदि आपको टेंसेस क्लियर है तो। मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, वो जो सामान्य नियम है और टेंस के आधार पर जो नियम है उसको बनाकर यहाँ पर एक कंक्लूजन के रूप में आपके सामने लिख दिया है, जैसे दिख रहा है। इसको कैसे समझोगे कि पहला जो है एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो पहला नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। उसके बाद सेकंड है थर्ड फॉर्म, तो वर्ब के सामने V3 लिखा है। यदि आपको टेंस कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि कौन सा पास्ट टेंस है, कौन सा इंडेफिनिट है, कौन सा प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस है, तो आप उसको टेंस को एक तरफ रख दीजिए, केवल वर्ब का फॉर्म देखिए। आप सेंटेंस जब आपको चेंज करने का आएगा, यदि उसमें V1 है मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय इज RM लगाना। दो नियम तो सब में लगेगा ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यदि V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय इज RM लगाना। सेकंड फॉर्म है वॉस वर लगाना। विल है फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो विल भी लगाना। ING फॉर्म है, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो, बिंग लगाना। V3 है तो आप क्या लगाओगे, बीन लगाओगे। तो एक कंक्लूजन के रूप में एक बहुत ही 1 मिनट में आपको याद कर सकते हो इसको देखकर। तो ये आज का हमारा ये क्लास जो है वॉइस का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम वॉइस के सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और मोडाल हेल्पिंग वर्ब से कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है उसको पढ़ेंगे, उसको हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय स्टूडेंट्स।